मेरा नाम जागृति अवस्थी है। मैंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 में दूसरी रैंक हासिल की है। मैं मूलतः भोपाल की रहने वाली हूँ। मेरा जन्म स्थान छतरपुर मध्य प्रदेश है। मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2017 में मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से। उसके बाद मैंने गेट की एग्ज़ाम दी और उसके थ्रू मैंने BHEL भोपाल में 2 साल जॉब किया एज एन इंजीनियर। 2019 में अपनी नौकरी छोड़ करके पूरी तरह तैयारी में जुट गए और 1 साल तैयारी की, फिर 2020 का अटेम्प्ट दिया। शुरुआती में कोचिंग ली थी, अगस्त में ज्वाइन किया था, लेकिन कोविड आने के कारण वो बीच में ही सब रुक गया और उसके बाद मार्च 2020 से सितंबर 2021 तक सब कुछ घर से ही हो रहा है और अपने दम पे ही हो रहा है। तो ये मेरी बेसिक वो है इंफॉर्मेशन। और मेरी फैमिली में मेरे फादर एक प्रोफेसर हैं, मेरी मदर होम मेकर है, वो पहले टीचर थी, उन्होंने हमारी पढ़ाई के लिए अपनी जॉब छोड़ दी। मेरा भाई मेरे से 5 साल छोटा है, वो MBBS सेकेंड ईयर में है। मैं अगर अपनी स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो एकदम कॉमन होते हैं, जो आपको प्री हो, मेंस हो, कुछ भी हो, जब आप शुरू करोगे तो आपको पढ़ना ही है। करंट अफेयर्स की बात करें तो आप न्यूज़पेपर में मैंने द हिंदू फॉलो किया, थ्रू आउट फॉलो किया, डेली पढ़ती थी, नोट्स नहीं बनाए, विजन की बुकलेट देख लेती थी। सिविल्स डेली पे भी करंट अफेयर्स बहुत अच्छे आते हैं, मेंस के लिए मैंने उसे यूज़ किया था। तो करंट अफेयर्स इतने से हो जाता है यूजुअली। फिर बात करें अगर बुक्स की, तो हिस्ट्री में मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, उसके अलावा कोई दूसरी किताब नहीं उठाई। मैंने आर्ट एंड कल्चर के लिए जहाँ मैंने कोचिंग ली थी वहाँ के नोट्स लिए और NCERT को उससे सप्लीमेंट किया। ज्योग्राफी में मैंने NCERT पढ़ी, एनवायरनमेंट में शंकर IS की किताब, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत। तो इस तरह से जो साइंस एंड टेक तो करंट अफेयर से हो जाता है। तो इस तरह से मेरे ये बेसिक रिसोर्सेज थे जो मेंस प्री सब में कॉमन रहे। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने NCERT 11th और 12th की मैक्रो वाले जो 12th में है और मृणाल सर के नोट्स इकोनॉमी के वो पूरे अच्छे से किए। और ये मेरे बेसिक रिसोर्सेज थे जो मैंने सेम रखे थ्रू आउट। पढ़ने का तरीका बदलता है, प्रीलिम्स में जब आप पढ़ रहे हैं तो आप ऑब्जेक्टिव MCQs के हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन जब आप उसको मेंस के लिए पढ़ते हैं तो आप ओपिनियन बनाना शुरू करते हैं, रीजंस ढूंढते हैं, सब्जेक्टिविटी ढूंढने लगते हैं। तो ये तो हो गए बेसिक रिसोर्सेज। अब मैं अगर प्रीलिम्स की तैयारी की बात करूँ, प्रीलिम्स में आजकल इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि प्रैक्टिस जरूरी है, एलिमिनेशन सीखना जरूरी है। उसके लिए आपको मॉक देना है, कम से कम 2-2, 3-3 महीने एग्जाम के पहले आप मॉक देना शुरू कर दीजिए। उसमें बिल्कुल देखिए कौन से सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चंस गलत होते हैं, उनमें सुधार लाइए। CSAT पे जरूर ध्यान दें, कई लोग उसको टोटली इग्नोर कर देते हैं। मेरा खुद का इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, लेकिन एग्जाम के पहले 4 पेपर तो बैठ करके पूरे फुल लेंथ में लगाए, क्योंकि पैराग्राफ भी आता है, आपको पढ़ने की आदत होनी चाहिए। और जो फर्स्ट जो प्रीलिम्स का पेपर होता है GS के लिए, उसके लिए आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए, क्योंकि नॉलेज सिर्फ आपको उसके थ्रू नहीं लेके जा सकता, आपको एलिमिनेशन आना चाहिए, आपको एक थोड़ा स्मार्ट गेस वर्क आना चाहिए। बैकग्राउंड नॉलेज के थ्रू आप कितना गेस कर पाते हैं, ये प्रीलिम्स में है। प्रीलिम्स के बाद में जब मेंस की जो स्टेज आती है, मेंस में लिखना बहुत जरूरी है। लिखने के लिए आपके पास नॉलेज ऑलरेडी इकट्ठा हो गया है, एक बार उसको रिवाइज कर लें, करंट अफेयर से सप्लीमेंट करें। तो विजन की मेंस 365 आती है, मैंने उसको पूरा पढ़ा था। और IS बाबा का जो TLP सीरीज एक चलता है, राइटिंग प्रैक्टिस, वो पूरी लगाई। मतलब जितना कर सकती थी उतना तो लगाया। मैंने विजन IS की टेस्ट सीरीज ली थी, तो उसको भी पूरे 16 टेस्ट थे, पूरे सॉल्व किए। सोशियोलॉजी की टेस्ट सीरीज ली थी, उसको पूरे 10 टेस्ट थे, वो भी पूरे सॉल्व किए। तो लिखने की प्रैक्टिस आपको बहुत करनी है। स्ट्रक्चर, फीडबैक जो मिलता है उस पर ध्यान दीजिए। और उसके बाद जो स्टेज है वो इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू तो हालांकि बहुत ही ऐसा स्टेज है कि काफी कुछ हो जाता है। आप अपने आसपास की चीजों से अवेयर रहिए, क्या हो रहा है करंट अफेयर्स में, आपके देश में, प्रदेश में, आपकी हॉबी में, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड में। तो एक जागरूक सिटीजन की तरह जाकर के बात करनी है। ये एक बेसिक स्ट्रैटेजी है जो काम